अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू गोभी, जो कि बहुत यमी और टेस्टी होगी और बहुत झटपट बन जाएगी। उसके लिए देख लेते हैं किन अज्जा की ज़रूरत है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक। अब इसको हम चॉप करेंगे। सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून, 2 बड़े साइज़ के आलू हैं, 1 बड़े साइज़ की प्याज है, 1 अदद टमाटर है, 3 से 4 हैं सब्ज़ मिर्च बंद वाली और हाफ केजी इसके अंदर जाएगी गोभी। और हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल यूज़ करेंगे। ये इसके सिंपल इंग्रेडिएंट हो गए। अब इसके बनाने का तरीका देखते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है गर्म होने के लिए। अब इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं। साथ ही इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। हमने प्याज को बस लाइट पिंक कलर लाना है। जैसे ही आएगा फिर हम इसके अंदर मसाले डालते जाएंगे। प्याज अभी हमारी कच्ची है और अभी इसको पिंक कलर भी नहीं आया। चलिए जिसको तकरीबन हम 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं ताकि इसको अच्छा सा पिंक कलर आ जाए। देखिए प्याज हमारा पिंक कलर में आ गया। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर डाल के हम 2 मिनट के लिए इसको हम पका लेते हैं ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर हम सब मसाले डालते जाएंगे। ये देखिए प्याज हमारी नरम हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्याज और टमाटर दोनों सॉफ्ट हो गए हैं। इसके अंदर डालेंगे अदरक और ये सारे मसाले। जिस तरह से टमाटर का पानी निकला है, मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला इसके अंदर और ये टमाटरों का ही पानी निकला है। इसी के अंदर मसाला सारा अच्छे से हमने सॉफ्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा मसाले को भूनना नहीं है, बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसके ऊपर ये ढक्कन रख दूंगी और इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए मसाले को लो आंच पे पका लेंगे। देखिए मसाला माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा भुन गया। ठीक है, नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। बहुत ही आपने मैश नहीं कर लेना मसाला, थोड़ा खड़ा खड़ा भी होगा तो कोई बात नहीं। ये हम टमाटर और वो डालेंगे आलू और गोभी, तो उससे भी अच्छे तरीके से पक जाएगा। अब हम सारी गोभी एहतियात से इसके अंदर डाल देंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोभी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी मसाले में मिक्स हो गई है। अब मैं इसकी आंच जो है मीडियम थी, अब मैं इसकी लो कर देती हूँ। इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। थोड़ी सी गोभी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम आलू डाल देंगे। देखिए 5 मिनट मुझे हो गए हैं इसको गोभी को रखे हुए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये आलू डाल दूंगी। आलू डालने के बाद गोभी के साथ हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स ताकि मसाला सारा आलू को भी लग जाए। मैं इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालूंगी। कुछ लोग पानी डालते हैं पर मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप जब भी सब्ज़ी बनाएं तो आप पानी ना डालें। सब्ज़ी अपने पानी में गले तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए इसको हमने कर दिया अच्छे से मिक्स, किनारे साफ कर लेंगे हम। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगी और इसको लो आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। तब तक पकाऊंगी इसको कि गोभी हमारी अच्छी सी गल जाए और आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल जाए। चलिए इसकी लो आंच पे हम इसको अच्छे से गला लेते हैं दोनों चीज़ों को। आधा घंटा हो गया हमें आलू और गोभी को पकाते हुए
और माशाल्लाह गोभी और आलू बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। मैं आपको आलू एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैं ऐसे तोड़ूंगी, ये आराम से टूट गया। ये वाला भी इसको तोड़ के देखते हैं। ये देखें, ये भी टूट गया आराम से। अच्छा जी, जब हमारी आलू और गोभी अच्छे से गल जाएगी, इसमें हम नमक चेक करेंगे। मैंने नमक चेक किया है तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा। अगर आप नमक मुझे अपनी टेस्ट के मुताबिक डालना चाहते हैं, आप डाल सकते हैं। अब ये जो हमारे पास रह गया था सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च, ये अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर डाल के फिर हम, आप चाहें तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं ऊपर, लेकिन मैं गरम मसाला नहीं डालूंगी। आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें। तो इसके बाद मैं इसको तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। इससे क्या होगा कि इसमें सब्ज़ मिर्च की खुशबू अच्छे से हो जाएगी और जो धनिया है वो थोड़ा सा और पक जाएगा। 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, फिर इसको मैं फाइनल लुक के साथ बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ। आलू गोभी मज़ेदार सी बन के रेडी हो गई है और इसको आप वाइट चावल के साथ, रोटी या चपाती के साथ भी ले सकते हैं, पराठे के साथ भी ले सकते हैं। और अगर आपको इसमें ऑयल कम लग रहा है तो ऑयल आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं नमक मिर्च पे। लेकिन हम लोग ऑयल कम खाते हैं, इसलिए मैंने ऑयल थोड़ा कम ही डाला है। और फिर बाकी आप मुझे बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं खाने की, तो अपनी फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।